नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक हमारा है ददरिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं ददरिया से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पीएससी या व्यापम के द्वारा लिया गया है उसको मैं सबको बताऊंगा। ठीक, उसको अच्छे से आप लोग नोट्स कीजिएगा। ठीक, देखते हैं पहले ददरिया जो है नामकरण की बात की जाए, इसकी नामकरण। तो ददरिया का नामकरण जो है दादर शब्द से हुआ है। ठीक, और दादर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊंचा स्थान। ठीक, चूंकि ददरिया का गायन जो है पहले जो है प्रारंभ में जंगल और पहाड़ियों पर किया जाता था। ठीक, पहाड़ ऊंचा स्थान। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि दादर शब्द से ही इसका नामकरण क्या हुआ? ददरिया हुआ है। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे हुआ है? दादर, दादर शब्द से। ठीक, और दादर का अर्थ क्या होता है? ऊंचा स्थान, और इसका गायन जंगल और पहाड़ियों में होने के कारण इसका नाम क्या हुआ? ददरिया हुआ। अब बात की जाए क्या है, तो ददरिया क्या है? तो ददरिया एक लोकगीत है। याद रखना आपको, एक क्वेश्चन आया था, लोकगीत। लेकिन वर्तमान में ददरिया जो गायन के साथ नृत्य भी किया जा रहा है। ठीक, इसको याद रखने हैं हम लोग को। अब बात की जाए इसमें अन्य नाम, अन्य नाम, ददरिया का अन्य नाम मोस्ट एमपी है। यहाँ से जितना भी बताऊंगा सबको पूछा है। तो पहले प्रेम गीत है, लव सॉन्ग, प्रेम गीत, लव सॉन्ग। दूसरा याद रखना है प्रणय गीत, प्रणय गीत। तीसरा याद रखना है श्रृंगार गीत, श्रृंगार गीत। और चौथा याद रखना है मोस्ट एमपी, ददरिया को क्या है? छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी ना, मैं छत्तीसगढ़ी वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ददरिया को। तो क्या है? छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा हो गया। नामकरण दादर। ठीक, क्या है? तो लोकगीत है। ठीक, अन्य नाम है प्रेम गीत, इसको क्वेश्चन पूछा है। श्रृंगार गीत क्वेश्चन पूछा है, प्रणय गीत, और छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा। एक चीज और रखना है इसमें, इसे कर्णप्रिय गीत भी कहा जाता है। क्या? कर्णप्रिय गीत। कर्ण यानी कान ना, वो कर्ण उसको नहीं बोल रहा हूं, महाभारत वाला। कर्णप्रिय गीत हो गया। प्रधानता, प्रधानता। तो बताइए ददरिया में किस चीज की प्रधानता होती है इसमें? तो इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किसकी? श्रृंगार, श्रृंगार रस की क्या होती है? प्रधानता होती है। अब बात की जाए इसमें शैली की, तो ये जो है सवाल जवाब शैली पर आधारित है, अर्थात प्रश्नोत्तर शैली, सवाल जवाब शैली, अर्थात प्रश्न उत्तर। ठीक, इसमें जो कड़ियाँ होती है उसको गाकर एक दूसरे से प्रश्न पूछा जाता है उस गायन के माध्यम से ना। ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, आपके पीएससी में आता है उस टाइप से। शैली मतलब सवाल जवाब शैली या फिर प्रश्नोत्तर शैली। अगला बात की जाए स्वीकृति, इसकी स्वीकृति कैसी हुई है? तो प्रेम काव्य के रूप में, प्रेम काव्य। स्वीकृति कैसी हुई है? प्रेम काव्य के रूप में। अब तो भाव इसमें जो है प्रेम व सौंदर्य का अत्यंत कोमल भाव जो है अभिव्यक्त होता है। किसका? प्रेम व सौंदर्य का, प्रेम व सौंदर्य, प्रेम व सौंदर्य का अत्यंत कोमल भाव क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। इसको याद रखना है। अब इसकी बात की जाए प्रकार की, तो ये जो है 4 प्रकार का है मुख्य रूप से। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? पहला होता है ठाढ़, ठाढ़ ना ढक्कन के ढाहे, ठाढ़ ददरिया। अगला होता है सामान्य, सामान्य ददरिया। फिर अगला होता है साल्हो,
फिर अगला होता है गढ़ा, ठीक। तो बात की जाए इसमें ठाठ ददरिया और सामान्य ददरिया, ये जो है गांव में जो है जो कृषि कार्य के दौरान या फिर अन्य जो गायन होता है उसके दौरान ठाठ ददरिया और सामान्य ददरिया का क्या होता है, गायन किया जाता है। अगला याद रखना है साल्हो ददरिया। इसको ऐसा माना जाता है कि साल वनों में, कौन से वनों में, साल वनों में इसका गायन होने के कारण क्या हुआ, इसका नामकरण साल्हो ददरिया हुआ, इसको याद रखना है। उसी प्रकार गढ़ा ददरिया, तो जो गाड़ी होता है ना, बैलगाड़ी, ठीक, उसको चलाने वाले होते हैं, ठीक, तो उसको गाड़ी चलाने वाले को ठीक, तो जो गाड़ी चलाते समय जो गायन किया जाता है ददरिया का, ठीक, उसको गढ़ा ददरिया कहा जाता है, इसको याद रखना है। अब इसमें पद की बात की जाए, इसमें जो है दो दो पंक्ति का होता है, इसमें पद कैसा होता है, दो दो पंक्ति का पद होता है, दो दो पंक्ति का। अब इसमें गायन की बात की जाए तो याद रखना है आप लोग को फसल, फसल में तीन चीज याद रखना है आप लोग को। एक, फसल बुआई के समय इसका गायन होता है, ठीक, याद रखना है। अगला, फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय ददरिया का गायन किया जाता है, फसल बुआई के समय ददरिया का गायन किया जाता है, और अगला याद रखना है निदाई कुड़ाई के समय, ठीक, ये होगा फसल से संबंधित। अब इसके अलावा बात की जाए ये तो जंगल और पहाड़ियों में, जंगल और पहाड़ियों में श्रम करते समय इसका गायन किया जाता है, जंगल पहाड़ी, ठीक, जंगल और पहाड़ियों में श्रम करते समय इसका गायन किया जाता है। फिर अगला याद रखना है महुआ बीनते समय भी इसका गायन किया जाता है, तेंदुपत्ता की तुड़ाई करते समय भी इसका गायन किया जाता है। इसके अलावा याद रखना है आप लोग को वर्तमान समय में मंच के माध्यम से भी ददरिया का गायन किया जा रहा है, ठीक, मंच के माध्यम से, मंच के माध्यम से, ठीक। अब इसमें गायन हो गया, ठीक। अब किसके द्वारा, ठीक, किसके द्वारा इसका गायन किया जाता है, तो इसका गायन जो है स्त्री पुरुष जो है अलग अलग गाते हैं, ठीक, स्त्री अलग गाएगी, पुरुष अलग गाएंगे, ठीक, या फिर एक दल बनाया जाता है, एक दल उधर एक दल इधर, ठीक, समूह में, ठीक, इसका गायन किया जाता है। स्त्री पुरुष अलग अलग गा सकती है या फिर एक दल या एक समूह बनाकर अलग अलग इसका गायन किया जाता है। अलग अलग या दलों में, ठीक। तो हम लोग क्या देखे, ददरिया में नामकरण, दादर, जो ऊंचा स्थान, ठीक, क्या है, तो ये लोकगीत है, लेकिन इसके साथ वर्तमान में नृत्य भी किया जाता है। अन्य नाम की बात की जाए तो प्रेम गीत, ये आया है क्वेश्चन, इसको याद रखना है आपको, श्रृंगार गीत, प्रणय गीत, और छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा, ठीक, कर्णप्रिय गीत। अब प्रधानता की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। शैली की बात की जाए तो सवाल जवाब शैली पर आधारित है। स्वीकृति की बात की जाए तो प्रेम काव्य के रूप में इसकी स्वीकृति हुई है। भाव की बात की जाए तो प्रेम व सौंदर्यता की भावना का क्या होता है, अभिभाव अभिव्यक्त होता है, ठीक। प्रकार की बात की जाए तो चार प्रकार के होते हैं, ठाठ ददरिया, सामान्य ददरिया, साल्हो ददरिया और गढ़ा ददरिया। अब पद की बात की जाए तो दो दो पद की एक पंक्ति होती है, ठीक। इसमें गायन की बात की जाए तो फसल बुआई के समय, फसल कटाई के समय, निंदाई गुड़ाई के समय, जंगल पहाड़ी में, ठीक, श्रम करते समय, महुआ बीनते समय, तेंदुपत्ता की तुड़ाई करते समय। इसके अलावा मंच पर इसका गायन किया जाता है, वर्तमान में कहाँ, मंच पर भी इसका गायन किया जाता है। अब किसके द्वारा, तो ये अलग अलग स्त्री पुरुष के द्वारा गायन किया जाता है या फिर समूह में भी गायन किया जाता है। किसके द्वारा तो देख लिए हम लोग। अब गायक की बात की जाए, जो मुख्य गायक कौन कौन है छत्तीसगढ़ में, ठीक, तो सबसे पहले याद रखना है आप लोग को दिलीप षडंगी, दिलीप षडंगी। अगला याद रखना है शेख हुसैन, शेख हुसैन। फिर अगला याद रखना है
केदार यादव, केदार यादव। फिर याद रखना है लक्ष्मण मस्तूरिया, ठीक। गायक कौन कौन है? दिलीप सरंगी, शेख हुसैन। की बात की जाए, स्पष्टता, तो जो है नारी को पुरुष की क्या है, सदैव इंतजार रहा है, इस भावना की अभिव्यक्ति क्या होती है? स्पष्ट होती है, ठीक। तो इसमें याद रखना है नारी को पुरुष की प्रतीक्षा, ठीक रहा है, ये भावना क्या होती है? अभिव्यक्त होती है। इसमें बात की जाए नृत्य की, तो जो छत्तीसगढ़ में 5 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, उनमें से एक जनजाति बैगा, ठीक। तो बैगा के द्वारा क्या किया जाता है? ददरिया में नृत्य भी किया जाता है। बैगा, बैगा जनजाति ददरिया में गायन के साथ क्या करती है? नृत्य भी करती है। अब इसमें बात की जाए विशेषता, तो इसको जो गायन करने वाले स्त्री हो या पुरुष, ठीक, वो इतने इसमें सक्षम या इतने दक्ष होते हैं कि अपनी कल्पना शक्ति से, एक गायक है गाने के बाद उसकी अगली पंक्ति को उन लोग तुरंत जो है स्वयं से कल्पना करके उसको जोड़ देते हैं, ठीक। इसके गायन करने वाले स्त्री हो या पुरुष इतने दक्ष होते हैं कि अपनी कल्पना शक्ति से अगली पंक्ति या अगली कड़ी को स्वयं से जोड़ लेते हैं, ठीक। इसको याद रखना है। अब एक चीज याद रखना है, विशेष, विशेष में आपको लिखना है कि जो बस्तर अंचल में है या बस्तर क्षेत्र में, ठीक, पुरुषों के स्वागत के लिए महिलाओं द्वारा ददरिया का गायन किया जाता है, ठीक। हो गया। गायक देखें हम लोग, गायक का नाम याद रखना है, स्पष्टता, ठीक, इसको याद रखना है। नृत्य बैगा जनजाति, ये मोस्ट एमपी है, ठीक। विशेषता देखें, फिर विशेष देखें। वैसे एक्चुअल में ददरिया जो है मुख्य रूप से एक प्रेम गीत है, प्रेम, ठीक। इसमें जो है एक युवक जो है दूसरे युवती तक अपनी मन की बात को क्या करता है? इस गायन के माध्यम से पहुंचाना चाहता है, ठीक। इसको याद रखें। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।